और मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु का वचन लेकर के आज हम चालीसा काल में आज 90वें दिन में प्रवेश करते हैं, जिसमें ये एस्तर का ग्रंथ है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें विषय इस अध्याय में अध्याय 4 के पद संख्या 1 से 3 में आप पढ़ सकते हैं प्रियो कि हमें यहाँ पर किस लिए आह्वान किया जा रहा था। उपवास परहेज के लिए विशेष इस चालीसा काल में लेटिन डेज में 40 डेज का लेटिन डे होता है, जिसमें कि हमें कलीसिया आह्वान करती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, उपवास परहेज करना चाहिए। इस वजह से आज हम अपने आप को क्या हम इस चीज़ के लिए योग्य समझते हैं? क्या हम तैयार हैं अपने आप को उपवास परहेज के लिए? जो है हम वाकई इस योग्य हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं? क्या आप ये चीज़ जानते हैं, जब पहले के समय में पुराने व्यवस्था में एस्तर का ग्रंथ है, या फिर आप किसी भी ग्रंथ में आप देख लीजिए कि पुराने ग्रंथ में जब उनसे छोटी मोटी गलती हो जाती थी, वो तुरंत उस चीज़ को स्वीकार करते थे और पश्चाताप करते हुए वो ईश्वर को इस वजह से क्षमा याचना की दुहाई देते थे। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि वहाँ पे क्या करते थे वो, अगर उनसे लगता है कि उनको कुछ हो गया, मतलब पाप उन्होंने किया, किसी चीज़ का पश्चाताप करना चाहते, तो वो सीधा अपने वस्त्र फाड़ लेते थे वहाँ पर और वो टाट ओढ़ते थे। वैसा यहाँ पे एस्तर का से मोर्दक्य का निवेदन, यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है कि वहाँ पे कि उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ा और टाट ओढ़ा, सिर पर राख, जो सिर जो है उस पर राख राख जो होता है उस पर अपने शरीर में वो लगा लेते हैं। शरीर में लगाने का अर्थ ये है कि बस वो उनका ये प्रतीत होता था कि वो सच्चा पश्चाताप करना चाह रहे हैं, या फिर उस चीज़ को वो समझ रहे हैं कि उनसे पाप हुआ है, तो अपने आप को पाप बोध करते हुए स्वीकार करते थे ईश्वर के सामने कि भाई हमसे गलती हुआ है, हमें क्षमा कीजिए। टाट ओढ़ने का मतलब, और अपने ऊपर शरीर में पूरे राख मलते थे वहाँ उस समय में, जो पुराने ग्रंथ में और पुराने जो लोग हैं वहाँ पे पुराने ग्रंथ के अनुसार वो नियम कानून वहाँ पे था। और वहाँ ऊंचे स्वर में विलाप करते हुए नगर के मुख्य मार्ग से होकर राजा के महल प्रवेश तक आया, क्योंकि टाट पहनकर राजमहल के भीतर आना मना था। तो वो बाहर से ही ऊंचे स्वर में वो चिल्लाने लगे कि भाई हाँ, ये जो है उन्होंने उनसे कुछ गलती हुई थी, तो उस वजह से वहां पर उन्होंने टाट ओढ़ा हुआ था। लेकिन वो टाट ओढ़ के वो महल में, राजमहल जो था राजा का, वहां पर वो प्रवेश वंचित था, वहां पे कोई नहीं जा सकता था, उसके वैसा हालत में कोई नहीं जा सकता, इसलिए वो बाहर से ही चिल्ला रहा था। प्रत्येक प्रदेश में जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई, वहां वहां यहूदियों का शोक मनाया, उपवास और विलाप किया गया। बहुतों ने टाट राख ओढ़े और दो शयन किया, यानी कि वहां पर वो रहते भी थे, अपने टाट ओढ़े हुए थे, राख लगाया गया था और वहां पे वो सो भी जाते थे। तो ये चीज है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयोग कि हमें आज उपवास परहेज का जो समय दिया गया है, चालीसा काल के समय, तो हम अपने आप को किस तरह देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज हम किस तरह से अपने आप को देखते हैं प्रयोग, कि अगर हम अपने जीवन में, अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को कुछ चीज हम अपने अंदर सुधार लाएं, या फिर हमको ऐसा लगता है कि अब जो चीज हमसे गलती हुई है तो हमको सुधारना है, तो हमें अपने आप को कैसे चेंज करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं, या फिर हम अपने आप को, जो नियम कानून हमने बनाया है उपवास परहेज के समय, जो उसमें पुराने समय और अभी के समय में बहुत अंतर है प्रियो, क्योंकि हमें उपवास ऐसा नहीं करना है जिससे हम लोगों को दिखा के करें, ये नहीं, हमें दिखाना है जो वो ईश्वर को। और हमें उपवास परहेज का मतलब होना चाहिए कि हम किस वजह से कर रहे हैं। यहाँ पे ये उपवास परहेज, ये विलाप इसलिए करते थे क्योंकि उनके द्वारा वो कुछ पाप हुआ है, तो उसके प्रायश्चित के रूप में उसको वो चीज किया जाता था कि उन्हें ईश्वर से क्षमा मिले। इसीलिए वो ये टाट ओढ़ने वाली प्रथा वहां पे थी, राख उनके अपने शरीर में मलते थे वो। इस वजह से यहाँ पे वो चीज की लिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज था वहां पे। तो हमें प्रयोग आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर अपने आप को अगर इस योग्य समझते हैं, तो क्या हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम और पढ़ेंगे इसी में अध्याय 5 में पद संख्या 12 से 14 में भी लिखा हुआ है। हामान ने यह भी कहा, रानी एस्थर ने आपको अपने भोज में राजा के शिवा मुझे बुलाया, और कल मैं वहां राजा के साथ भोजन करूंगा। तो यहाँ पर वो जो स्थिर, वहां जो रानी स्थिर के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको, हमान जो है उनको वहां पे बुलाया गया था, कहाँ पर, खाना खाने पे। और वहां पे उस चीज ने उसने उसी को ही विशेष बुलाया गया था जहां पर वो लोग इस चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये सब टाट राग के बारे में वहां पे इस चीज पे चर्चा हुई होगी। परंतु जब उसने यहूदी ये यहूदी की प्रथा थी यहाँ पे, है ना, और ये यहूदी मुर्दक्य को राजा के द्वार पर बैठा देखता हूँ तो यह सब मुझे फीका लगने लगता है। मतलब ये जो चीज है, राजा के द्वार पर अगर वो बैठे हुए देख रहा है, तो उससे क्या बोल रहा है कि मुझे ये सारी चीजें क्या लगती थी, फीका लग रहा है मुझे, मतलब कि उसे कुछ भी चीज जो जो वहां पे हो रहा था वो ऐसा लग रहा था, ये सारा कुछ जो है, जो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा उनके सोच में ऐसा कुछ आया होगा। तो इस पर उसकी पत्नी जेरस और उसके अन्य मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दे, और प्रथा राजा से यह कहे कि उस पर मौलिक्य लटका दिया जाए। वहां पर ये जो फांसी का जो तख्ता होता है, वहां 50 हाथ ऊंचा होना चाहिए, और वहां पर वो तख्ता के लिए वहां पे वो लटकाने के आदेश दिया जाए, ऐसा वहां पे कहा जा रहा था, है ना।
उसके बाद राजा के साथ में संघर्ष भोजन करने चले जाए, है ना? उस विचार का हामान अच्छा लगा और उसे फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दिया गया। वहां पर वो भोजन के लिए आया हुआ था और वो सब ये बातें वहां पे चर्चा प्रयोग वहां पे ये हो रहा था हामान के द्वारा, और वहां पे वो रानी एस्थर थे और जो वहां पे जो तख्ता तैयार करने वाले थे उनके बीच में ये सब वार्तालाप वहां पर हो रहा था कि भाई हमें ये सब चीज करना है। वहां पे प्रियो जो पुराने व्यवस्थान के अनुसार आप अगर पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे ये चीज को जानने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है यहाँ मेनली जो चीज है पुराने व्यवस्थान के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीधा सीधा दंड आगे दिए जाती थी, सीधा, है ना? या फिर जैसे कि जैसे यहाँ पे फांसी की भी चर्चा है, तख्ता की चर्चा किया गया है ना? वहां पे ईश्वर के द्वारा तुरंत दंड दिया जाता था किसी भी इसलिए लोग वहां पे दंड मतलब पाप करने से बचते थे, अपने आप को बचाते थे। अगर उसे पाप हुआ तो तुरंत वो प्रायश्चित बलि भी यहाँ पे इस चीज का भी प्रथा था कि तुरंत वो चढ़ाते थे कि कहीं हमें और हमारे परिवार या हमारे शहर को नष्ट ना करे ईश्वर, ऐसा वो उनके द्वारा वहां पे ये चीज होता था प्रियो। तो देखिए कितना अद्भुत है ये चीज जो कि उस समय के समय होता था, और आज हमारे यीशु जो हमें कितना दया करते हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम सच्चे पश्चाताप करते हुए हम अपने जीवन यापन करें ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में जाने योग्य बन पाए प्रियो। आज हमें अपने आप को जांचना है, वाकई हम अगर इस तरीके से अगर हम कार्य कर रहे हैं प्रियो तो हमको ये चीज के बारे में भी हमको जानना चाहिए कि अगर हमसे पाप हुआ है तो हमें सच्चा पश्चाताप होना चाहिए और हम ईश्वर की तरफ लौटे प्रियो, क्योंकि ये प्रभु का आह्वान है इस चालीसा काल में कि अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं और हम सच्चा बलिदान दे रहे हैं तो प्रभु यीशु हमें निश्चित माफ करेंगे और हमारा जीवन जो है अच्छा तरीके से चल पाएगा। ठीक है, चलिए छोटे से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर दिन दिया था परमेश्वर, इसके धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। जितने लोग आज प्रार्थना निवेदन मांगे, जितने लोग आज परेशान है इस समय में अपने जीवन में बहुत ही दयनीय स्थिति उनके जीवन में काट रहे परमेश्वर, डिप्रेशन, बीपी, थायराइड, कितने अन्य बीमारियों जो कि इलाज बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उन पर दया करना पिता परमेश्वर, उन पर अनुग्रह करना, उनके पापों को क्षमा कीजिएगा परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर ताकि उनके सारे बंधन खुलने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया पिता परमेश्वर। विश्वास करते जितने भाई बहन मेरी प्रार्थना निवेदन मेरी वीडियो में को देख रहे पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों पर दया करना पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोगों पर अनुग्रह आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन पर आपके अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। आप सुधरने का मौका देते मेरे अब्बा पिता, उन सारे मानव जाति पर दया करना पिता परमेश्वर ताकि वो आपके योग्य पाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, संध्या कालीन समय में जितने लोग आज प्रार्थना निवेदन अभी सुनेंगे पिता परमेश्वर, उस पर दया अनुग्रह कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया पिता राजा, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए सदा सर्वदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।